बीएड फर्स्ट ईयर T201 हिंदी विषय है हमारा। आज हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। यूनिट 2 और उसमें हम सबसे पहले बता रहे हैं आज अति लघु और रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य और बहुविकल्पीय। आज के लिए इतना ही है। तो आप सबसे पहले अति लघु के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा अति लघु प्रश्न बनता है, हिंदी भाषा का रूप क्या है? हिंदी भाषा का रूप क्या है? तो उत्तर बनता है ध्वनि विज्ञान तथा रूप विज्ञान। प्रश्न नंबर 2 बनता है, ध्वनि विज्ञान की परिभाषा लिखिए। उत्तर है इसका, भोलेनाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वनि का सर्वांगीण अध्ययन ही ध्वनि विज्ञान है। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। प्रश्न नंबर 4, वाक्य रचना को क्या कहते हैं? वाक्य रचना को क्या कहते हैं? वाक्य रचना को वाक्य विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, वाक्य के प्रमुख रूप से कितने प्रकार के हैं? वाक्य के प्रमुख रूप से कितने प्रकार के हैं? वाक्य के 3 प्रकार हैं, अर्थ की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से तथा व्याकरण की दृष्टि से। हिंदी भाषा में प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी भाषा में कितने स्वर एवं व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में 12 स्वर एवं 47 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी भाषा में 12 स्वर एवं 47 व्यंजन होते हैं, जबकि हमने अब तक तो 11 बताया, 11 स्वर। शब्द रूप किसे कहते हैं? एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। नंबर 8, रूप ग्राम विज्ञान की एक परिभाषा नंबर 8 है हमारा, वाक्य की एक परिभाषा लिखिए। ऐसे ध्वनि समूह को जिसमें भाव एवं विचार की पूर्णता स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है, अथवा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 10, वाक्य गठन से संबंधित किन्हीं 2 अशुद्धियों का उल्लेख कीजिए। 2 अशुद्धियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अशुद्ध वाक्य गठन संश्लिष्ट वाक्य गठन से। वह महेश जो कल बीमार हुआ था वह आज पुनः स्कूल आ गया है, यह अशुद्ध वाक्य है। विभक्तियों की अशुद्धि, उनको बाजार जाने की इच्छा है, ये विभक्तियों की अशुद्धि है। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। शुरू में कहते हैं मिलती जुलती ध्वनियों के परिवार या समूह का सामूहिक नाम मात्र है, तो इसमें आएगा ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम 2 प्रकार के होते हैं, पहले खंडस्थान है और दूसरा खंडयेतर, तो इसमें आएगा खंड और खंडयेतर। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? रूपग्राम। क्या कहते हैं? रूपग्राम। किसी भाषा में एक ध्वनिग्राम की खाली स्थान है आपस में परिपूरक वितरण में होती है, क्या? संध्वनियां। साहित्यिक दृष्टि से वाक्य प्रकार के होते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। खालिस्तान में 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी खालिस्तान है कितने की जगह, तो कितने? 3। हमने पहले बताया था कितने प्रकार के होते हैं स्वरों की मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के। वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अब 12 आने लगा है। सत्य असत्य कथनों पर आधारित प्रश्न। हिंदी भाषा एक ध्वन्यात्मक भाषा है, सत्य। हिंदी में 12 स्वरों का उपयोग होता है, सत्य। हिंदी भाषा में 47 व्यंजन होते हैं, सत्य। शब्द भाषा की इकाई होती है, सत्य। वाक्य संरचना को वाक्य विन्यास भी कहते हैं, सत्य। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, सत्य। अन्वय का अर्थ अनुरूप होना होता है, ये भी सत्य है, यानी सारे सत्य हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है, हिंदी भाषा को मानते हैं, क्या मानते हैं? ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, ये दोनों ही, या कोई नहीं? दोनों ही मानते हैं। ध्वनि विज्ञान भी मानते हैं, रूप विज्ञान भी मानते हैं। भाषा ध्वनि में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व हो। भाषा ध्वनि की यह परिभाषा किसकी है? माइकल वेस्ट की, भोलेनाथ तिवारी की, या पंडित विद्यानिवास मिश्र की, या रायबर्मन की?
भोलेनाथ तिवारी की। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 12। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समझने को कहते हैं अर्थ तत्व। वाक्य की आवश्यकता है, सार्थकता, योग्यता, समीपता, ये सभी, तो इसमें ये सारे हैं, ये सभी है। खंड और खंडितर किसके दो प्रकार हैं? वर्णग्राम के, रूपग्राम के, ध्वनिग्राम के, शब्दग्राम के। तो ये ध्वनिग्राम के हैं। किसके? ध्वनिग्राम के। किसी भाषा में किसी भी ध्वनि के विभिन्न रूप कहलाते हैं। अक्षर, प्रतिध्वनि, संध्वनि या ध्वनि, तो संध्वनि कहलाता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 40, 47, 41, 36, तो 47 होती है। भाषा की इकाई होती है अक्षर, शब्द, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता है शब्द। वाक्य के मुख्य प्रकार हैं अर्थ की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, या ये सभी है। रूप विज्ञान में मुख्य पहचानी बिंदु है तुलनात्मक, ऐतिहासिक रूप, वर्णनात्मक रूप, ये सभी। तो इसमें उत्तर भी ये सभी है। वाक्य की आवश्यकता होती है सार्थकता, समीपता, अनुमिति, या ये सभी, तो ये सभी है इसमें। आज के लिए इतना ही। कल नए वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।